वन्य जीव और पर्यावरण संरक्षण के लिए इकोनॉमिक कॉरिडोर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का शुभारंभ करेंगे। इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली और देहरादून के बीच दूरी और समय कम होगा। साथ ही यह प्रोजेक्ट पर्यावरण और वन्य जीव संरक्षण के लिए अहम कदम साबित होगा। दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर अब अपने अंतिम चरण में है। इसकी खास बात इसकी रफ्तार के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण पर दिया गया विशेष ध्यान है। राजाजी नेशनल पार्क क्षेत्र से गुजरने वाले इस मार्ग पर हाथियों और अन्य वन्य जीवों की सुरक्षित आवाजाही के लिए अंडरपास और वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर बनाए गए हैं। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि यह प्रोजेक्ट इको फ्रेंडली विकास का उदाहरण है, जिसे पर्यावरण को कम से कम नुकसान पहुंचाते हुए आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। इस कॉरिडोर से दिल्ली से देहरादून का सफर अब लगभग 2.5 से 3 घंटे में पूरा हो जाएगा। साथ ही इसमें एशिया का सबसे लंबा 12 किलोमीटर का एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर भी शामिल है, जो भविष्य के ग्रीन हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए भी एक मॉडल बनेगा। जो कल प्रधानमंत्री जी इस एक ऐतिहासिक देहरादून दिल्ली इस बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना का कल उद्घाटन कर रहे हैं। ये मैंने आपसे कहा कि ये केवल एक सड़क निर्माण नहीं है, बल्कि इकोलॉजी को बचाते हुए विकास को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इसका एक बहुत महत्वपूर्ण ये एक प्रमाण भी है। और जिस तरह से निश्चित्र होकर हमारे वाइल्ड लाइफ इससे जो हमारा इसमें कॉरिडोर है उत्तराखंड राज्य की सीमा में, जिस तरह से बिल्कुल निश्चित होकर वो लोग अपना मूवमेंट कर रहे हैं। WII ने इसमें परीक्षण भी कराया और हमारे कई हाथियों से लेकर गुलदार से लेकर तमाम तरह के वन्य जीव इसमें विचरण करते हुए देखे गए हैं। और वन्य जीव विचरण करते रहे, उनकी आवाजाही भी रहे और हमारी इस परियोजना के माध्यम से इस राज्य में चाहे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की बात करें कि इंडस्ट्री के लिए मार्केट भी आसान हो जाएगा, इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल बनाना भी आसान होगा। इसके साथ साथ लॉजिस्टिक में तमाम हमारे छोटे बड़े जो हमारे विक्रेता हैं उनके लिए आसान मिलेगा। आम आदमी टूरिस्ट के हिसाब से ज़्यादा से ज़्यादा नंबर टूरिस्ट यहाँ पे आएगा तो यहाँ के इकोनॉमी पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा। कुल मिलाकर के इस परियोजना से, और जो आपको बताया कि 19% ईंधन की कमी होना, ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और खासकर आज जब ईरान अमेरिका युद्ध के समय लोगों को ईंधन का महत्व महसूस हो रहा है, ऐसे में 19% ईंधन की बचत करना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण उपलब्धि होगी। 2.44 मिलियन कार्बन डाइऑक्साइड को कंपनसेट करना 20 वर्षों में, ये भी इस परियोजना से एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमें होगी। और जिस तरह इसमें मैंने आपसे कहा जंगली जो हम लोग वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पे काम कर रहे हैं, ये कॉरिडोर इसका एक बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण होगा कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के निश्चित रूप से इस कॉरिडोर से आवाजाही, आम आदमी की आवाजाही के साथ साथ वाइल्ड, ये बहुत ही बेहतर है कि आपको एक उदाहरण मिलेगा कि जहाँ वाइल्ड लाइफ को डिस्टर्ब करने वाला भी कोई नहीं होगा और आम आदमी जिस गति से जाएगा उसकी गति को रोकने वाला भी नहीं होगा। तो मैं समझता हूँ बहुत ही बेहतर ये परियोजना है। और ये एक ऐसी परियोजना है जो इस बात को दिखाती है कि हमारे देश के वैज्ञानिक आज निश्चित रूप से दुनिया के हर क्षेत्र के वैज्ञानिक के मुकाबले तेजी के साथ पर्यावरण को बचाने के साथ साथ डेवलपमेंट को लेकर जो काम कर रहे हैं उसके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसे मालूम है आप सबको, कल प्रधानमंत्री जी ये केवल उत्तराखंड राज्य के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए तो आवाज़ चल जाएगी कि ऐसा तो नहीं, बहुत बड़ा हॉल तो है नहीं। हेलो 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 हेलो, मैं तो कह ही रहा हूँ, तुम्हें तो कह रहे हो। हमारे केवल उत्तराखंड राज्य के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना का कल राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। और ये परियोजना केवल एक सड़क परियोजना नहीं, बल्कि ये एक परियोजना एक ऐसा अनमोल उदाहरण है कि पर्यावरण को बचाते हुए विकास पर किस तरह आगे बढ़ा जा सकता है, इकोलॉजी भी मेंटेन रहे और डेवलपमेंट भी आगे बढ़े। और जैसे कि अभी बताया कि 20
वर्षों में 2.44 बिलियन कार्बन उत्सर्जन को रोकने का काम करेगी और 19% फ्यूल की कमी भी बचत भी करेगी। और खासकर आज तो जब ईरान अमेरिका की युद्ध है तो आए आदमियों को लगता है महत्व कि फ्यूल का क्या महत्व है, तो 19% फ्यूल को भी कम करेगी। डिजाइन भी आप जानते हैं ऐसा किया गया है कि 100 किलोमीटर की स्पीड पर गाड़ी चले और 6 घंटे की यात्रा 2 घंटा 30 मिनट यानी 2.5 घंटे में आपकी पूरी यात्रा पूरी हो जाए। और जो इसका इकोनॉमी